नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर की शेखपुरा पुलिस चौकी पर हुए पथराव पर पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे शरारती तत्वों पर सरकार कार्रवाई करे। अगर पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो पथिक जनशक्ति पार्टी खुद ऐसे लोगों का इलाज करना जानती है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस दिन शेखपुरा पुलिस चौकी पर पथराव हुआ उसी रात एक युवक रामलीला देखकर अपने घर वापस आ रहा था। तभी रात को कुछ युवकों ने उस अकेले युवक को अंधेरे में जान से मारने की कोशिश की और कहा कि इस युवक को ठिकाने लगा दो, जिससे माहौल खुद खराब हो जाएगा। लेकिन वो युवक वहां से जान बचाकर भागने में सफल रहा। आधी रात को हुई घटना का चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर ने कड़ी निंदा की और कहा कि अगर सहारनपुर में कोई भी शख्स ऐसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पथिक जनशक्ति पार्टी हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। जूना खाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज के द्वारा एक विशेष संप्रदाय के ऊपर एक विशेष टिप्पणी की गई थी। उसको लेकर पूरे देश के अंदर अब बवाल मचा हुआ है और इस वक्त जनपद सहारनपुर की रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद हूँ और पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं उस पूरे प्रकरण को? पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है इस बयान को लेकर। देखिए, जो बवंडर यहाँ सहारनपुर में हुआ, वाक़ा हुआ गाजियाबाद में, और वाक़े के खिलाफ जो गुरुजी ने कहा उसके खिलाफ प्रशासन ने काम किया, कार्रवाई की, मुकदमा कायम किया और जेल भेज दिए। लेकिन जिस तरह से बवंडर हो रहा है, लोगों में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये देश के लिए बहुत जनहानि है जो काम किया है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो रात का वाक़ा है, जो माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, रात इंदिरा कॉलोनी जो शेखपुर के जड़ में पड़ती है, बिल्कुल 3-4 मोटरसाइकिल वाले अराधिक तत्व जो माहौल ख़राब करने का उन्होंने प्लान बनाया था। एक लड़का रामलीला देख कर 2 बजे करीब अपने घर पहुंच रहा था, उसके पीछे मोटरसाइकिल लगाई और उसने कहा भाई इसको ले लो, एक को, इसका इलाज कर दो। वो बेचारा डर के मारो भाग कर और छुप कर बैठ गया वहीं, और छुप कर बैठ के मुझे फ़ोन किया उसने 2-2:15 बजे करीब। सारा वाक़या मुझे बता। मैं कहा चिंता ना करें, मैं इंस्पेक्टर सदर को फ़ोन किया 2:30 पे, मेरी बात हुई, मैं उनको सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा मैं फोर्स भेज रहा, पुलिस अभी। मैं उसको कहा पुलिस आने वाली है, तू चिंता ना करे। लेकिन वहाँ पुलिस नहीं पहुँची। 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया, मैं उसको कहा छुप जा तू वहीं से, अपनी जान बचा, अब तो हम सुबह ही पहुँचेंगे। सुबह हम उसके घर गए, उसने सारा वाक़या पूछा, बात कही, उसने सारी बताई क्या क्या उसके साथ वाक़या हुआ। लेकिन हम इसलिए कप्तान साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन के माध्यम से शिकायत करने आए हैं कि सदर थाने का जो इंस्पेक्टर है, ऐसे वाक़े को, ऐसे माहौल जो कल माहौल हुआ शेखपुरे में, उसके बाद भी जब उसको सूचना मिली वो क्यों नहीं गए वहाँ, और उनको तुरंत जवाब तलब करके उनको वहाँ थाने से हटाया जा, और जिन्होंने ये वाक़ा किया है उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करे। इसलिए आया। लड़का कौन था और वो कौन लोग थे? क्या उनकी कोई पुरानी रंजिश थी? कुछ वजह तो रही होगी पीछे ऐसे भागने की। उसकी कोई वजह नहीं, वो तो गरीब पेंटर का काम करता है। मोनू सनोफ जयपाल के नाम से है, इंदिरा कॉलोनी में रह रहा, गरीब लड़के हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कह के कहा उसने कि एक इसको ले लो, सारा माहौल ठीक हो जाएगा। इस तरह का उनका मानसिकता उनकी ये थी कि दंगा भड़के, यहाँ विवाद भड़के और सहारनपुर को आग में झोंकने का काम किया। कोई पहचान नहीं हुई। शांतिपूर्ण ज्ञापन देते थे। जिस प्रकार एक उग्र भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, उसमें कुछ चीजें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। कैसे देखना पूरी घटना को? बहुत गलत घटना है देश के लिए। यहाँ कुछ लोग शरारती तत्व बांग्लादेश जैसा हाल यहाँ पैदा करना चाह रहे, दहशत फैलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं उसमें गड़बड़ उनको नजर आ रही थी, जो मोहम्मद साहब के खिलाफ दिया है, गड़बड़ आ रही थी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा कायम हो गया, गुरुजी जेल चले गए, वो कानून करेगा उसका। लेकिन जिस तरह ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ माहौल ख़राब जिस तरह हमारे देश का, हमारे सहारनपुर का बिगाड़ने का काम हो रहा है, अब ये माहौल के लिए प्रशासन जिम्मेदार है, यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। और अगर ये ठीक नहीं करती तो पथिक जनशक्ति पार्टी तैयार हो चुकी है सहारनपुर में, और हम इसका इलाज खुद जानते हैं करना, वो हम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, यहाँ की सरकार की होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर, जिन्होंने शेखपुरा पुलिस चौकी पर कल हुई घटना का कहीं ना कहीं
घरघोर निंदा की है। अगर आप ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।